हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग एक बात जानते हैं, एक बारे में डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन जो है वो मतलब कभी कभी हम लोग जो भी पेपर सॉल्व करते हैं, आप टीजीटी के पेपर देखिए, नेट के पेपर देखिए, आप सबको उठा कर देखिए तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मतलब आप देखिए कि मतलब कई क्वेश्चन जो है वो विवादित जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि नहीं ये एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। तो जब एनसीईआरटी की बुक मान्य है और ऐसा ही नहीं है कि हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़कर हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, मतलब एक सीट लेनी है तो इसके लिए ऐसा भी नहीं और लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि उसको पढ़ के सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आपको नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ज़रूरी है। आप देखिए जो हाल ही में कई एग्ज़ाम हुए, नेट के एग्ज़ाम हुए, बिहार का जो भी पेपर हुआ और डीएसएसबी का हुआ, मतलब आप उन सब पेपर में उठा के देखिए तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो मतलब ये हमने एनालिसिस किया कि 15 से 16 क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी से पूछे जा रहे थे, उसमें एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। लेकिन मतलब मेरा पढ़ाने का ये मेरा मानना है ऐसा कि पढ़ना है ही है और व्यक्ति जो है चाहे जहाँ से पढ़े, तो एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो एलटी, जीआईसी, नेट इन सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हम हम एक नौकरी पा सकते हैं तो ये ऐसा नहीं है। उसमें कई चीज़ें ऐसे दी हुई हैं जो हमारे सिलेबस से तो मैच करती हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप मान के चलिए कि ये मतलब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के करीब हमको लगता है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से फंस रहे हैं, उस हिसाब से एनसीईआरटी से करीब 30 से 35 क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए इसका क्लास आप लोगों को मिल रहा है, देखिए पढ़ तो आप चाहे जहाँ से सकते हैं। आप मतलब अगर देखिए व्यक्ति को पढ़ना है, आप किससे पढ़ सकते हैं, आप क्या करेंगे, मोबाइल पे आप सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। आप और किसी तरीके से आप बुक वगैरह मंगा के पढ़ सकते हैं, आप खुद से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे द्वारा पढ़िए या जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेके पढ़िए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। ये मेरे विचार से मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग पढ़िए और देखिए इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन आपको 25 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ये आपको लगता है कि ये बाहर से पूछे गए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, तो इससे आपको फ़र्क ना पड़े। तो एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और क्या है कि आप अगर चाहें तो आपको ये क्लास जो है मतलब आप जानते हैं ये यूट्यूब पर जो है सक्सेस साइंस चैनल पे ये आपको पूरी क्लास जो है वो फ्री में मिलती है। आप अगर आप चाहें, आपको सही लगता है तो आप पढ़ के इससे पढ़ सकते हैं और आपको इससे प्रैक्टिस सेट मिल रही है, इसमें कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आपको बुक उपलब्ध हो जाती है, आपको बुक मिल रही है कहीं से, तो एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। क्योंकि क्या है कि मतलब बार बार जो है वैकेंसी नहीं आती है और आपको क्या है कि इसमें से एक सीट लेनी ही लेनी है। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। आप पिछले पेपर उठाकर आप देखिए, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं नेट के पेपर को देखिए और भी जो बिहार का पेपर हुआ है आप उन सबको उठा के देखिए और मिलाइए, देखिए एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपका विश्वास और मजबूत होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और आपको जो क्वेश्चन मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो फंसते हैं वो क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। तो इस पे आपको इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जा रही है, एनसीईआरटी का क्लास दिया जा रहा है। आप लेना चाहें, आप इस चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू।